नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, परंतु बिखरे पन्नों को पहले प्यार से तो चिपकाइए। किताबें हो और जीवन, रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। और रिश्तों में पवित्रता चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए और रिश्तों में विश्वास चाहिए। प्यार, विश्वास और पवित्रता जब चिपक जाएंगे ना, तो जीवन की किताब बड़ी सुंदर और बड़ी अद्भुत हो जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का राशिफल लेकर। वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए दिसंबर 2021 का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा, एक सुंदर वीडियो लेकर पुनः हाजिर हूं आपके सामने। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित, और ये राशि सभी लोगों के लिए है। ये जो राशिफल है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष, बुजुर्ग हो, चाहे जवान या फिर विद्यार्थी, सभी लोगों के लिए राशिफल है। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल पर चर्चा करूं उससे पहले ग्रह योग का संकेत। वृश्चिक राशि की राशि अधिपति माह के प्रारंभ में मंगल देव तुला राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि लगन भाव में संचरण करेंगे, अपनी स्व राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। सूर्य, बुध और केतु के साथ वृश्चिक राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। माह के प्रारंभ में बुध वृश्चिक राशि लगन भाव में और 10 दिसंबर को बुध धनु राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे और 29 दिसंबर को बुध मकर राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे।
चंद्रमा कन्या राशि 11वें भाव, बृहस्पति कुंभ राशि 4थे भाव, शुक्र धनु राशि 2रे भाव और 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि 3रे भाव में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि 3रे भाव में वक्री होगा और 30 दिसंबर को शुक्र धनु राशि वक्री अवस्था में 2रे भाव में संचरण करेगा। शनि मकर राशि 3रा भाव, राहु वृषभ राशि 7म भाव। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और भ्रमणकालीन ग्रह आपस में बृहस्पति और मंगल नवम पंचम संबंध स्थापित कर रहे, राहु और शनि नवम पंचम और शुक्र और राहु षडाष्टक और मंगल और राहु षडाष्टक संबंध है। सूर्य बुध केतु पर बृहस्पति की 7म पूर्ण दृष्टि भी है। इन ग्रह योगायोग के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल मैंने तैयार किया है। मैं मोटे मोटा बात करूं वृश्चिक राशि वालों के लिए तो दिसंबर महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस महीने कैरियर, कामकाज और व्यापार को लेकर राहत महसूस करेंगे। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। आर्थिक परिस्थितियों लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही। पारिवारिक दर्शन समय अच्छा है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार में नए मेहमान का आगमन का संकेत। और बहुत जरूरी है इस महीने खाली जीवन साथी के साथ टकराव नहीं रहे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे ही होंगे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने कड़ी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उठापटक संकेत नजर आ रहा है। न मानन, ये मोटी मोटी बातें थी दिसंबर माह की। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, पैसा टका, समाज, परिवार, स्वास्थ्य दिसंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूं, क्योंकि ये युवा और विद्यार्थी इस राष्ट्र की नींव है, धरोहर है। तो दिसंबर महीने में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से यह समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। परिवार की बात माननी पड़ेगी। अभिभावकों और शिक्षकों की बात पर गौर करना होगा। नक्षत्र गणना परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति का संचरण अच्छा संकेत दे रहा है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में संचरण कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल और साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। युवा इस समय प्राइवेट और सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा, न मना रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अब विषय है कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से विशेष रूप से व्यवसायियों को लाभ मिलने के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। स्वराशि वृश्चिक में 5 दिसंबर से मंगल का संचरण लाभ भाव का स्वामी, 10 दिसंबर से धन भाव में संचरण कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रहे। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कर्जों में कमी आएगी और कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा। कामकाज में सहजता आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रुका हुआ धन मिलेगा। 16 दिसंबर से सूर्य धनु राशि 2रे भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। आर्थिक लाभ स्रोतों में वृद्धि के कारण बरकत और बचत होगी और बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस का अवसर भी आपको मिल सकता है। व्यवसाय नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मन उनको सफलता देंगे और व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। लोहा, स्टील, मशीन, गाड़ियां, मोटर कार, स्पेस पार्ट्स, कोयला, खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस तरह के कामों में आप व्यवसाय करते हैं। इस एरिया में आपका कोई जॉब है तो सफलता के चांस अधिक नजर आ रहे हैं। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चूकने का संकेत नजर आ रहा है। रुके हुए कार्य प्रारंभ होंगे। साथ ही कोई डूबा हुआ धन भी अकस्मात आपको मिल सकता है।
पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे और सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो कोई नए सरकारी टेंडर भी आपको मिल सकता है, या सरकारी विभागों में सामान की सप्लाई का काम भी यदि आप करते हैं तो लाभदायक ऑर्डर आपको मिल सकता है। अफसरों का सहयोग अच्छा रहेगा, सरकारी अफसरों के सहयोग से आमदनी में वृद्धि होगी। सूर्य मंगल की युति कैरियर के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत देगी। नौकरी और व्यवसाय में आप किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। कारोबार में धन बढ़ेगा, व्यवसाय विस्तार की वजह से एक अच्छा माहौल व्यवसाय का आपका रहेगा। यदि आप सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यू में दिल्ली में है ना, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, यदि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है तो लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा, बुध अष्टम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में संचरण कर रहा है तो थोड़ी सी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी बरकत और बचत के, लेकिन बरकत और बचत होगी जरूर। अब आप चाहेंगे धन कैसे बचेगा, तो इस समय आप कोई पॉलिसी में धन निवेश कर लीजिएगा, उत्तम रहेगा। यानी आप अपने पैसे को सकारात्मक रूप से बचत करने में सक्षम रह सकते हैं। न मना रहे। ये था कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लेन देन। और एक बात ध्यान रखना, ये मोटा मोटा मेरा आंकलन है कि भाई दिसंबर में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से वृश्चिक राशि वालों को ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा ये निवेदन भी है कि ना जल्दबाजी करें, ना तनाव लें। यदि कुछ परिणामों में कमी रहती, इसका मतलब है कि जन्मकालीन जो जन्म कुंडली है आपकी, उसका आपको अवलोकन करना पड़ेगा। ये वर्तमान में गोचर है, लेकिन वर्तमान के गोचर के साथ साथ जन्मकालीन ग्रह क्या संकेत दे रहे, ये देखना बहुत जरूरी होता है। लगन, लग्नेश, दशा, महादशा, षडबल, भावबल और जो राशि अधिपति है गोचर में इस समय जिस राशि में संचरण कर रहा है, लगन भाव में किस राशि में विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन अवस्था में है और कितना डिग्री पर है, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। तब आपका फलादेश और अच्छा रहेगा। लेकिन राशि और लगन के हिसाब से मैंने ये प्रयास किया है और ये प्रयास आपके लिए काम आए, ये मेरा सौभाग्य होगा। उसके बावजूद भी यदि आप ये चाहते हैं कि साहब हमारी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का अवलोकन हो, तो नंबर नीचे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। अवश्य जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा आपकी खुशी के लिए। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुटुंब भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहा है और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आमोद और प्रमोद और खुशी के क्षणों में समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक संपत्तियों, उन परेशानियों की मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ कामकाज में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और परिवार वालों का विशेषकर माता का साथ और सहयोग अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर सूर्य आपके दूसरे भाव में संचरण करेंगे। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य माता पिता के सहयोग से अच्छे लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्यों में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। नमूना बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। लगन भाव में स्वराशि वृश्चिक में मंगल का संचरण स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम का संकेत दे रहा है। पिछली पुरानी बीमारी में थोड़ी सी राहत मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप राहत महसूस करें। फिर भी छोटी मोटी बीमारियों को लेकर नजरअंदाज नहीं करें, चिकित्सा को तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, अच्छा रहेगा। प्रॉपर नींद आनी चाहिए। दैनिक दिनचर्या को ठीक रखें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। थोड़ा सा परिश्रम आप जरूर करें। फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है। न मना रहे। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वालों दिसंबर के महीने में? कहीं भी आपको अपने कार्य में बाधा नजर आ रही है तो मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भूमाय नमः। मंगल का बीज मंत्र बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिलाओं को दान में देने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी मसलों में राहत अवश्य मिलेगी। ये उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे। नमो नारायण। मेरे विचार थे, मेरा लादने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। पुनः हृदय से नमो नारायण।
न मना रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमस्कार। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।